मेरे साथ विधायक हैं छनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी। आज इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो हाउस में पेश किया था कि जो युवा हैं उनको 11th क्लास में 12वीं में ही जो है वो तकनीकी शिक्षा दी जाए ताकि उनका कौशल विकास हो और जब वो कॉलेज स्तर पे जाएँ तो वो काबिल हों कि वो अपना रोज़गार ढूँढ सकें, अपना घर परिवार चला सकें या वो कर सकें। उसी को लेके पूछे भी इस बिल को लेके क्या मकसद था आपका? हाँ, देखिए मकसद यही था कि आज सबसे बड़ा बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी की समस्या है और उसका बड़ा कारण जो है कि हमारे पास स्किल्ड फ़ोर्स नहीं है। क्योंकि जब युवा 10th करता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएट फिर वापस आता है कि अब मैं कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स करूँ। जैसे अब चाहे छोटे लेवल का होगा या बड़ा कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स होगा, तो फिर उसके बाद उसको प्रोफ़ेशनल कोर्स की तरफ आना पड़ता है क्योंकि जब भी कहीं किसी कंपनी प्राइवेट कंपनी में जाएगा, सरकार का तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से वादा किया था 1 लाख नौकरियों का, एक भी नहीं मिली। प्राइवेट की तरफ जाता है तो उसके पास हाथ में है ही नहीं कुछ कि वो क्या काम करता है, तो उसके बाद वापस आना पड़ता है। तो मेरा बिल लाने का मकसद ये था कि जैसे हमने आईटीआई हमारे लगभग हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आए थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी मैन पावर, इतना फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद ये था कि 10th के बाद एक मतलब कम से कम जो है ये स्किल्ड और वोकेशनल जो कोर्सेज़ हैं, ये कंपल्सरी किए जाएँ। 11th में जो एडमिशन लेता है, जो भी सब्जेक्ट रखता है, लेकिन उसको एक कंपल्सरी ये सब्जेक्ट रखना होगा, जो इसका जिसमें उसका इंटरेस्ट है। चाहे वो प्लम्बर का चाहता है, इलेक्ट्रीशियन का चाहता है, ब्यूटीशियन का चाहता है, मॉडलिंग का चाहता है, किसी भी फील्ड में कम से कम जब वो स्कूल से निकले, 12th से निकले, तो वो ट्रेन होके निकले, वो प्रोफ़ेशनल एक युवा बन के निकले ताकि उसको रोज़ी-रोटी के लिए फिर दर-दर की ठोकरें ना खाना पड़े। तो मेरा मकसद ये था और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, कि जितने भी आपके हायर सेकेंडरीज़ हैं, वहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ है, आपके हायर सेकेंडरीज़ में आपके पास मैन पावर इनफ है, तो आपने कुछ ट्रेन लोगों को देना है वहाँ पे जो इन बच्चों को ट्रेन कर पाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक रोज़गार की तलाश में फिर उन्हें दर-बदर की ठोकरें ना खानी पड़े, तो हमारा मकसद यही था। लेकिन सरकार ने इसको आउटराइटली माना भी कि आपका जो बिल है सरकार ने माना कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उसको रिजेक्ट किया तो हमने फिर उसको प्रेस किया है। तो लेकिन अनफॉर्च्यूनेट है कि सरकार को इसको मानना चाहिए था और ये कंसर्न मेरा अकेले का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का कंसर्न है और उन बेरोज़गार नौजवानों का कंसर्न है जिनको ट्रेन करके हम स्कूल से भेजेंगे और वो ज़िंदगी में एक सफल इंसान बन सकें। मनकोटिया जी, पहले भी एक बार ये बात सदन में उठती रही है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे आती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनकी जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड नहीं होती। हमारे उनको स्किल्ड लेबर जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। ये जो पुराने ट्रेड हैं, कोई ऐसे ट्रेड भी आइडेंटिफाई किए थे कि जो इन जो मल्टीनेशनल कंपनी या बाहर की कंपनी यहाँ पे आती हैं, उनको जो है यहीं पे स्किल्ड लेबर जो है या स्किल्ड लोग जो है वो मिले ताकि उनको जो प्राइवेट कंपनीज में है वो रोजगार मिले, क्योंकि सरकार भी कह चुकी है, सभी को मालूम है कि सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है उस पे फाइनेंशियल पे। तो उसको लेके आपने कोई तजावीज़ दी है कि ये बिल्कुल, कोर्सेज़ जो है कि हाँ, करवाए जाने कोर्सेज़ चाहिए? तो नए लेटेस्ट कोर्सेज़ तो उन्होंने माना भी है कि हमारे खुद माना कि हमारे आईटीआईज़ ने जो जो बहुत पुराने कोर्सेज़ हैं, जो आज ज़रूरत के मुताबिक वाले कोर्स नहीं है, वो तो माना है उन्होंने। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे बहुत सी कंपनीज़ जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आती हैं, लेकिन वो हम कहते हैं जनाब हमारा बंदा लिया ही नहीं उन्होंने। तो उनको जो स्किल्ड आदमी जो चाहिए तो हमारे पास होता नहीं है, वो अपने साथ बाहर से दूसरी स्टेट से लाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आदमी जो बेरोज़गार रह जाता है। तो ये इसका मकसद यही था कि हम किस तरीके से अपने युवाओं को ट्रेन करके उनको रोज़गार दे पाएँ और मल्टीनेशनल कंपनी हो, लोकल हो, उसमें किस तरीके से जब वो स्किल्ड होंगे, नेचुरली उनको अपॉर्च्युनिटीज़ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन स्किल्ड नहीं होंगे तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आईटीआई किसी में भी जाएँगे, तो वहाँ आपके पास 10 सीटें और 500 आदमी आपके पास एडमिशन लेने के लिए तैयार है। तो मतलब वो 1 साल का कोर्स करना चाहता है, 3 महीने का कोर्स करना आपको आपको एडमिशन ही नहीं मिलती है, तो करेंगे कहाँ? प्राइवेट में जाएँगे तो प्राइवेट आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा हर आदमी खर्च नहीं कर सकता है या फिर दूसरी स्टेट में जाके वो ट्रेनिंग करेगा इतना हमारे गरीब लोग हैं, पैसा होता नहीं है, फिर बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू। मनकोटिया जी। ये थे छनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने एक निजी विधेयक जो है सदन में लाया था, लेकिन सरकार ने कहा कि जो सर, ऑलरेडी जो नमस्कार सर, नमस्कार, राष्ट्रीय नमस्कार, क्या हाल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, उसके है? तहत सुनाओ? वो हाँ, बढ़िया। स्कूलों और में छोटे लेवल पे 10वीं से नीचे जो है सिखाया जाएगा। तो अ, बस आखिरकार ये वोटिंग में बिल जो है रह गया। मैं कल कैमरामैन परसों चली मोहित हाँ, के साथ मैं उदय कल भास्कर, विधानसभा वापस आ सचिवालय गई हाँ, श्रीनगर से। कल असेंबली